अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। हमने अभी तक 2 एपिसोड्स में ये देख लिया कि डायबिटीज क्यों होता है, कैसे होता है, डायबिटीज में बॉडी किस तरह से इंसुलिन को रेगुलेट करती है, ग्लूकोज को रेगुलेट करती है, और हमने ये भी देख लिया कि स्ट्रेस का क्या रोल है हमारे डायबिटीज को बढ़ाने में या डायबिटीज के होने में। पिछले एपिसोड में हमने ये भी समझ लिया कि फिजिकल लेवल पे हम किस तरह से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, और आज का ये इंपॉर्टेंट एपिसोड कि जो स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हुआ था या स्ट्रेस की वजह से जो हमारा डायबिटीज और खराब हो गया था, उस पर कैसे काम किया जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। एक बहुत ही ईमानदारी वाली बात आपको बताने वाला हूं कि फिजिकल लेवल पे चेंजेस करना बहुत आसान है। 1 घंटा रोज वर्कआउट करने चले जाना या फिर एक डाइट को फॉलो कर लेना बहुत आसान है। मुझे मालूम है कि आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बेकार की बात कर रहा है यार, मुझसे तो डाइट फॉलो होता ही नहीं। और वो डाइट क्यों नहीं फॉलो होता है? मेंटल लेवल पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए नहीं होता। सो फिजिकल लेवल पे अगर आप अड़ जाइए कि नहीं मुझे 1 घंटा रोज वर्कआउट करना है और मुझे अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो करनी है, तो वो करना मेंटल लेवल पे करेक्शन करने से ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि मेंटल लेवल पे हमें अपने अंदर सुधार करना होता है। मेंटल लेवल पे क्या स्ट्रेस है? स्ट्रेस है बिलीफ सिस्टम का। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जो भी बचपन से लेकर आज तक हमने सीखा है कि एक रिलेशनशिप क्या होता है। हर रिलेशनशिप का एक डेफिनेशन है हमारे दिमाग के अंदर कि पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, स्पाउस को कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए, आपसे छोटे आदमी को जो पैसे से छोटा है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सारे बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में भरे हुए हैं, और सिर्फ रिलेशनशिप्स को ही लेके नहीं, हेल्थ को लेके। डायबिटीज एक बार हो गई तो कभी सही नहीं होती है। ये एक बिलीफ सिस्टम है जो आपके अंदर बना हुआ है। उसके बाद फिर फाइनेंसेस को लेके, जितना पैर है उतना निकालो, पैसा अच्छा होता है, पैसा बुरा होता है, ये सारे बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर है। और जैसे ही कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट होता है या हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं होता, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हमें स्ट्रेस होने लगता है। अगर हमसे छोटा हमारी बात नहीं सुनता तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। अगर हमारा स्पाउस हमारे हिसाब से नहीं चलता तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें अपने तरह से काम नहीं करने देते तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो रियलिटी है, आपका जो रियल सेल्फ है, वो आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से बना है। आपको कहाँ जाना है? आपको आइडियल सेल्फ की तरफ जाना है। अगर आप फाइनेंसेस में अपने आप को आउट ऑफ 10 3 मार्क्स देते हैं या 5 मार्क्स देते हैं, तो 5 मार्क्स का भी स्कोप बाकी है। ये स्कोप कब चेंज होगा? जब आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। तो बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। अगर आप अपने प्रेजेंट से खुश नहीं हैं तो फिर कहाँ चेंज करना पड़ेगा? अपने बिलीफ सिस्टम में। तभी तो फ्यूचर भी चेंज होगा। तो दोस्तों, स्ट्रेस किस तरह से आपकी डायबिटीज को बढ़ाता है ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था। लेकिन उस स्ट्रेस को कम कैसे करना है, उसका सबसे पहला स्टेप है अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना, अपने बिलीफ सिस्टम को समझना। बिलीफ सिस्टम को कैसे पता कर सकते हैं, कैसे समझ में आएगा? जब तक हम अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे। कैसे झांक के देखेंगे? सोच के कभी नहीं होगा। अपने अंदर झांकने का एक सबसे अच्छा तरीका है लिखना। जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिखना। इसको हम टेक्निकल टर्म में जर्नलिंग बोलते हैं। कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, कैसी भी चीज चल रही हो, आप अपने आप को बिना जज किए कि ये सही है, ये गलत है, वो सही है, मैं गलत हूं, या मैं सही हूं, वो गलत है, बिना ऐसी चीजों को सोचे समझे सिर्फ लिख देना। क्योंकि लिखने से क्या होता है कि आपके अंदर जो भी चल रहा है आप उसको फिजिकल फॉर्म में देख पा रहे हो। क्योंकि जब तक दिखता नहीं तब तक समझ में नहीं आता, और इस प्रोसेस में हम बहुत चेंज फील कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लिख के बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। बहुत से ऐसे स्ट्रेस हैं जो खत्म ही हो जाते हैं लिख के, अगर वो ऊपरी लेवल पे हैं तो। क्योंकि बहुत से ऐसे स्ट्रेस हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। लेकिन टू स्टार्ट विथ, कम से कम कहीं से तो शुरू करें। तो सबसे पहला स्टेप है जर्नलिंग का। आपको पता तो चले, जितनी बार कर सकते हैं दिन में करिए, लेकिन रात में सोने से पहले ये जर्नलिंग जरूर करनी है। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ सब उलट दीजिए, जो भी मन में है लिख दीजिए। जज मत करिए कि ये लिख रहा हूं कहीं सही तो नहीं है, गलत तो नहीं है, बस लिख दीजिए। आपको नींद अच्छी आएगी, और ये पहला स्टेप है अच्छे हेल्थ की तरफ बढ़ने का। क्योंकि बॉडी में दिन भर में जो भी टूट फूट हुई है वो रिपेयर कब होगा? जब आप सोएंगे। अगर अच्छी नींद नहीं आएगी तो कोई भी रिपेयर नहीं होगा, और अगले दिन आप फिर से काम करने वाले हैं तो आपकी बॉडी का हेल्थ डेटोरिएट करता चला जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी रिकवर करे।
जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सोएं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन में एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। और उसमें क्या हेल्प करेगा? जर्नलिंग। क्यों? क्योंकि जो भी चल रहा था वो आपने निकाल के बाहर रख दिया। तो दोस्तों, पहला जर्नलिंग। दूसरा, जर्नलिंग के बाद जब एक बार दिमाग खाली हो गया तो मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करेगा? आपके हार्ट रेट को कम करेगा। हार्ट रेट कम करने का मतलब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर आ रहे हैं, और दिन में जितनी बार भी आप फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर आ सकते हैं, आइए। यानी कि अगर दिन में आपको 5 बार 10-10 मिनट का टाइम मिला तो आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेशन में क्या करना है? बहुत सिंपल है, बैठ जाना है आंख बंद करके और अपने ब्रेथ पे, अपने सांस पे फोकस करना है और कुछ नहीं। इसमें भी आपका दिमाग इधर उधर जाएगा, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ शुरू कर रहे हैं। आपको वापस अपना ध्यान अपने ब्रेथ पे लाना है। फिर से भागेगा, फिर से लेकर आना है, फिर से भागेगा, फिर से लाना है। तो दोस्तों, जर्नलिंग, और जर्नलिंग के बाद मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि जब आप जर्नलिंग करते हैं तो दिमाग खाली हो जाता है, कम से कम फोकस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बिना जर्नलिंग किए आप मेडिटेशन करेंगे तो उस मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग वही सोचता रहेगा जो दिमाग में चल रहा है। तो मेडिटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जर्नलिंग पहले कर लेनी है और फिर मेडिटेशन करना है। जर्नलिंग और मेडिटेशन एक बहुत ही कारगर और स्ट्रॉन्ग टूल है आपको स्ट्रेस से रिलीव करने का, लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और ये उन चीज़ों के लिए कारगर है जो सुपरफिशियल है, वो सारी चीज़ें जो सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं जो बहुत दिन से चली आ रही हैं और बहुत पुरानी हैं। शायद उसको कॉन्शियसली आप याद भी नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस लेवल पे स्टोर है, और आपकी बॉडी को 95% सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में हो रहे चेंजेस को सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो रखी है उसी के हिसाब से आपकी बॉडी चलती है, तो ये बिल्कुल सही होगा। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हम सबकॉन्शियस माइंड से ही करते चले जा रहे हैं, इसीलिए चीजें और वर्स होती चली जा रही है। कॉन्शियस माइंड से जब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी तब चीजें काफी बेटर होंगी और रूट कॉज पे, रूट लेवल पे चेंज हो रहा होगा। प्रोफेशनल हेल्प काफी हेल्प करेगा। मुझे मालूम है बहुत रेजिस्टेंस आता है, बहुत दिक्कत होती है, हमें लगता है कि हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। तो दोस्तों, फिजिकल लेवल पे क्या करना है ये भी मालूम है आपको, मेंटल लेवल पे क्या करना है ये भी मालूम है आपको। जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करके आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि आपका डायबिटीज कितनी स्पीड से, धीरे धीरे भी नहीं, कितनी स्पीड से बेटर हो रहा होता है। जैसे जैसे आपका डायबिटीज बेटर होगा, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी अपने डोसेजेस को कम करने के लिए, और डॉक्टर को हेल्प करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि डॉक्टर बोल देते हैं नहीं नहीं आप खाइए, लेकिन नहीं, अगर हम एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हमारे हेल्थ में करेक्शन हो रहा है, तो उसके हिसाब से डोसेजेस सेट होने बहुत ज़रूरी। तो आपको डॉक्टर के पास जाके बोलना है कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, अपने स्ट्रेस लेवल पे काम कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए इन दवाइयों को कम करने में, क्योंकि दवाइयाँ नुकसान करती ही करती। शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये रिसर्च का डॉक्यूमेंटेड है कि वो दवाइयाँ आपको नुकसान करेंगी। वो दवाइयाँ जो डायबिटीज़ के लिए चल रही हैं वो आपके हार्ट को और आपके किडनी को इम्पैक्ट करेंगी। दोस्तों, डायबिटीज़ 100% नहीं, 200% रिवर्सिबल है, और ये एक रिसर्च नहीं है, हज़ारों रिसर्च हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, लोग हैं जो डायबिटीज़ रिवर्स किए हैं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं इसका जवाब दूँ। दोस्तों, फिर से, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। चूंकि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी थी इसलिए डायबिटीज़ हुआ, जैसे ही लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी डायबिटीज़ 100% बेटर होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।